लड़की ने अभी हाल ही में जो है नहर में कूदकर अपनी जान देने का प्रयास किया था। ये हमारा एक धंधा खोलती है, लड़की भी मर जाती है, हम लोग भी मर जाते, फंस जाते। अब लड़की मेरा सुनवाई कुछ नहीं होगा, हम लोग जहर खाकर मर जाएंगे सब लोग, अपने बेटियों के चारों, मैं भी खा के मर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है खबर लाइव 24 में। आज हम हमारे बगल में एक पीड़ित महिला बैठी हुई है और जिसकी जो है पीड़ा आप सुनकर भी आपको भी कष्ट होगा। ये महिला जो है अरई की निवासी है। क्या नाम है आपका? इनका नाम संगीता है महिला का। इनकी 3 बच्चियां, 3 बेटियां हैं ना आपकी? 4 बेटियां हैं इनकी। इनके साथ एक घटना कुछ इस प्रकार से हो रही है। इनके बताने के मुताबिक इनके कोई पड़ोस में पड़ोसी हैं जो कुछ नेता प्रकृति के भी हैं। अब उनकी प्रताड़ना से बेचारे इतने प्रताड़ित हैं इन लोग कि इनकी लड़की ने अभी हाल ही में जो है नहर में कूदकर अपनी जान देने का प्रयास किया था। तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ था और हम इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? संगीता। कहाँ की निवासी हैं आप? अरई की। तो आपकी जो लड़की वाली घटना हुई थी जिसमें लड़की आपकी नहर में कूद गई थी, क्या बात? मैं लड़कियां के लोग बोलते हैं घर में चोर कुदाई के रंडी है, हमारा एक धंधा खोलती है। ये लोग तभी इसको घर में जाते हैं, माँ बेटी यही करती हैं। और उसके बाद सुनते सुनते मेरी लड़कियां बढ़ गई। कोई लड़का भी बोलता था उसका। तो कौन से लोग हैं जो इस प्रकार से आपकी लड़की को इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां देते हैं? बिंदेसरी की औरत है, बिंदेसरी के लड़का है, यही लोग सब बोलते हैं। मेरे कौन? आपके ही गांव के निवासी? आज राजभर है गांव के निवासी, वो लोग रही थे। आप कौन सी जाति की हैं? हम लोग धोबी हैं। अच्छा, आप धोबी हैं। आपने कभी थाने वगैरह में कहीं कोई कंप्लेन किया? थाने में कंप्लेन 3 दिन हो गया कि कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। मेरी लड़की सुनते सुनते नहर में कूद गई जान देने के लिए। मेरी लड़की भी मर जाती, हम लोग भी मर जाते, फंस जाते। अब लड़की मेरा सुनवाई कुछ नहीं होगा, हम लोग जहर खाकर मर जाएंगे सब लोग, अपने बेटियों के चारों, मैं भी खा के मर जाएंगे। बिंदेसी की औरत के लिए और उसके लड़के के लिए बिंदेसरी मेरा बहुत परेशान। मेरे भी 1 साल से लोग कर रहे हैं। 1 साल से आपको प्रताड़ित कर रहे हैं? मेरा जीना हराम कर दिए हैं। थाने में मगर प्रशासन देती FIR करती हूँ, कुछ सुनवाई मेरा नहीं होता है। मैं एकदम परेशान हो चुकी है। अब यही मैं जहर खा के अपनी लड़कियां खिला के मैं भी खा के मर जाऊंगी। अब मेरे कुछ सुनवाई नहीं दे रहा है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ये लोग मेरा चलना ही दुश्वार कर दिए हैं। अच्छा, थाने आप कै तारीख को गए? थाने 2 तारीख की 2 तारीख का उसी दिन। तो थाने में किससे मुलाकात आपकी हुई थी? थाने में लेडीज थी कि शायद समाज में चली आई थी लेडीज के पास। तो आप जब वहाँ एसओ साहब से मिली तो एसओ साहब ने क्या कहा आपसे? वो रफ्तार करने के बोले, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। रफ्तार करने के लिए बोल रहे थे? वो बिंदेसरी के लड़के के बोले रफ्तार करने के लिए, कोई सुनाई नहीं हुआ। शाम को गया घर पे, फिर गाली देता, माता चोर लोग खाली हैं, हमको थाने पे दौड़ा रहे हैं केस मुकदमा करके। मैं परेशान हो गई है। तो हम लोग सुना, जब वहाँ पर जाने लगे मोबाइल लेके, वो लोग देख लिया, बोली ही बंद कर दिया। अच्छा, इसके पहले भी सुनने में आया था कि आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह थाने में कभी दिया? हाँ, 1 साल पहले दिया था, वो भी नहीं कुछ सुनवाई हुआ। मेरी लड़की ये लोग भगा दिए थे। नहीं तो वो किस एप्लीकेशन, किस बात का एप्लीकेशन दिया था? तो लड़की मेरी बात निकल गई थी घर से। अच्छा, निकाल दिए थे, ले गए थे? ये लोग निकाल लेते हैं। स्कूल गई थी और उधर से लोग बोल कर दिए मेरी लड़की का। मेरी लड़की 10-15 दिन बाद आई थी। तो यही लोग थे? वो यही लोग थे। तो आपने कोई शिकायत नहीं दिया? शिकायत हुआ है, ये लोग कुछ नहीं किए। अभी उसके बाद आप कहाँ गई? कहीं भी नहीं गई, हम बैठ गई जब नहीं कुछ सुनवाई हुआ। नहीं तो आप तहसील में भी उस दिन गई थी? हाँ, उस दिन गई तो डीओ को वही लोग भी डांट रहे हैं, तुम दौड़ आती वही महिला हो, तुम लोग नकलची हो, ये लोग बोल रही हैं लेडीज पुलिस जो है। अच्छा, वहाँ लेडीज पुलिस ने ऐसा कहा कि आप नखरे कर रही हैं और बार बार आप जो खाली बहाना बना कर के आती है। यहाँ पर प्रशासन जो है, न जाने ये प्रशासन की लापरवाही है या प्रशासन के दिमाग में क्या ऐसी बात चल रही है। महिला इतनी पीड़ित है और इसके बच्चे इतने पीड़ित हैं कि वो अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए जो है नहर में कूद जा रहे हैं। कोई अप्रिय घटना यदि करते हैं
इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगी या कोई बैठे हुए अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? इतनी प्रताड़ित होने के बाद अगर महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री हमारे यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री हैं इतने एक्टिव हैं, उसके बावजूद भी अगर नारी इस प्रकार से प्रताड़ित की जा रही है तो ये समाज में इसका क्या जो है प्रभाव पड़ेगा, ये आप खुद ही समझ लीजिए। ये बताएं, अभी जो बीते हुए शनिवार को तहसील दिवस था, वहाँ कप्तान साहब को आपने एक वहाँ पर पत्र दिया है, हाँ। प्रार्थना पत्र दिया है, उसमें क्या आपने प्रार्थना की थी और क्या बात उनसे हुई? कुछ उन्होंने आश्वासन दिया आपको? और लोग बोले लो और इन लोग को रफ्तार करिए। किसने कहा? एसपी साहब ने कहा? तो क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, गिरफ्तारी कुछ भी नहीं हुआ वो लोग की। आखिरकार ये बताएं कि एसपी साहब के कहने के बावजूद भी यदि गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो क्या एसपी साहब ने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं था? अगर दिया तो उसका पालन नहीं हो रहा है, या ऐसी क्या बात है कि जो है प्रशासन इस प्रकार से ढिलवाही कर रही है? आप खुद सोचें कि ये महिला 1 साल से जो है पीड़ित है, इनकी लड़की के साथ 2-2 बार अप्रिय घटना हो गई है। एक लड़की को इन लोगों ने 15-20 दिन जो है कहाँ रखा इसका भी उनको पता नहीं चला, और अब इनकी एक लड़की जो है अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए नहर में कूद गई। वो तो भगवान का शुक्रिया है कि वहां के लोग, पब्लिक जो थी, उन लोगों ने उनको बचा लिया, लेकिन क्या इस प्रकार से भगवान हर जगह साथ थोड़ी देगा? अगर इनके परिवार वाले या इनकी लड़की कोई अपनी घटना कर लेती है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? ये तो प्रशासन या कोई अधिकारी ही बताएगा इसके जिम्मेदार कौन होगा। आपने बताया है हमें, तो ये कितनी उम्र लड़की की रही होगी आपकी? 24-26 साल लगभग आई होगी, ये मैं फाइनल है लड़की। ये जो आपके साथ अप्रिय घटना बार बार कर रहे हैं, आपके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, आपके परिवार के साथ कर रहे हैं, आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, ये कितने दिन का मामला है? कब से हो रहा है? ये साल भर से हो रहा है। साल भर से आपको परेशान कर रहे हैं? ये साल भर से लोग परेशान कर रहे हैं। अच्छा, जो लड़की के साथ इसके पहले घटना घटी थी उसकी उम्र कितनी थी? 17 साल की थी। वो 17 साल की थी। तो अभी जो है आपका क्या प्लान है? आप किसी अधिकारी के यहाँ जाएंगी, नेता के यहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? आप इसको लेकर क्या करेंगी? अब जब मारना कार्रवाई हुई तो अपना हत्या करब, लड़का बच्चा लेके सब। क्या करेंगी? अपना हत्या करेगी, लड़के बच्चे सही। नहीं तो आत्महत्या ही क्या कोई अंतिम चारा थोड़ी है? आप किसी अधिकारी के यहाँ चले जाइए या किसी और नेता के यहाँ। कैसे? जब कोई सुनवाई ही नहीं है तो कहाँ जाऊँ? अब मैं अकेली किधर जाऊँ? तो अब आप इतना गलत कदम उठाएंगी तो क्या ये इसका जिम्मेदार कौन होगा? थाना होगा। क्यों थाने को क्यों जिम्मेदार दे रही हैं आप? क्यों नहीं देगी? जब थाने हमारी कार्रवाई कोई नहीं कर रहा तो थाने में जिम्मेदार क्यों नहीं होगा? आश्वासन दिया था कि हम FIR दर्ज करा देंगे। कुछ भी नहीं हो रहा कल से। नहीं, कल 12 बजे हम गई घर पे, कुछ भी नहीं हुआ। आज 12 बजे हो गया, 24 घंटा। मैंने 24 घंटे में ना प्रशासन का फोन आया, ना किसी थाने से फोन आया, कोई बातचीत नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुआ।